कहीं वार, कहीं पलटवार, कहीं तीखे शब्दों की बौछार, राजनीति के सारे दावपेच, सियासी अखाड़े की हर खबर। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर जायरा वसीम ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका काम उनके धर्म के आड़े आता है। जायरा के इस फैसले पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने जायरा के फैसले के पीछे किसी दबाव की आशंका जताई, जबकि अभिनेता रजा मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह को गलत बताया। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने भी उनके ऐलान को उनकी आने वाली फिल्म के लिए प्रचार का तरीका बता दिया, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जायरा वसीम के फैसले का स्वागत किया। ये बात हकीकत है कि मज़हब इस्लाम में फ़िल्मों को बिल्कुल भी ज़ाहिर सी बात है पसंद नहीं किया गया है, और जो भी जिन भी एक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है ये उनका अपना फ़ैसला है। उन्होंने अपनी, हम समझते हैं कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये फ़ैसला लिया है और वो काबिल मुबारकबाद हैं। और इसमें कहीं से भी उन पर कोई ना प्रेशर था, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। तो क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या लिबास हो औरत का, ये इस्लाम में 14 साल पहले है। ये खाली जायरा वसीम की बात नहीं है। इंडस्ट्री में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं उनको सोचना चाहिए है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने कि उनके अंदर की आवाज़ उनसे क्या कह रही है। इसलिए कि औरत वो नहीं है कि आप औरत की नुमाइश कीजिए, औरत को स्टेज पर परफॉर्म कराइए। औरत का एक हिजाब है, औरत का दायरा है। किसी भी मज़हब की औरत हो, किसी भी धर्म की औरत हो, औरत का सम्मान है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से नेहा जोशी, शिमला से अभिनेता मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हैदराबाद से मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में राजनीतिक विशेषज्ञ निगत अब्बास भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जायरा वसीम ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि इस पेशे से मुझे बेहद प्यार, साथ और तारीफ मिली, लेकिन ये मुझे अज्ञानता की राह पर भी ले जा रहा था। ये मुझे मेरे ईमान से दूर कर रहा है। मेरे मजहब के साथ मेरे रिश्तों को खतरा पहुंच रहा था। मुझे एहसास हो रहा है कि भले ही मैं यहाँ पूरी तरह से फिट होती हूँ, लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं आज आधिकारिक ऐलान करती हूँ कि मैं इस पेशे से खुद को अलग कर रही हूँ। ये उन्होंने खुद पोस्ट किया फेसबुक पर। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जायरा वसीम के मैनेजर तुहीन ने यह दावा किया है कि जायरा ने खुद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट नहीं लिखी थी। उनकी पोस्ट कॉम्प्रोमाइज हुई है। उनकी सोशल मीडिया जो उनके वेबसाइट्स है, जो उनके हैंडल्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर एक्सेट्रा, वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मैनेजर ने बताया कि जायरा का अकाउंट हैक किया गया था। चलिए अब आप मुझे बताइए कि फिल्मों में जो भी काम करते हैं, क्या उन सब का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? क्या सब अपने ईमान से दूर हो जाते हैं? क्या जायरा वसीम को ऐसा फैसला लेना चाहिए था कि नहीं? ये पब्लिसिटी स्टंट है, या परहैप्स उन्होंने खुद क्या कहते हैं आत्मचिंतन किया और फिर ये फैसला लिया, या फिर कहीं ना कहीं दबाव में ये फैसला लिया गया? क्यों किया जायरा वसीम ने ऐसा फैसला? अब वो देखिए फिर सारे खबरों में शुमार हो गई हैं। उन पर ये आरोप है कि शायद उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। अभिनेता मुकेश त्यागी से मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा। मुकेश त्यागी जी, आप भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं, तो क्या आप भी अपने धर्म, अपने ईमान से दूर हो? देखिए, ये बहुत ज़्यादा गहरा सवाल बनाया गया है। जिस तरह से 6 पेज का फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आया है, ये बहुत सोची समझी साजिश लगती है। अब आप खुद ही खुलासा कर रहे हैं कि उनके मैनेजर ने कहा है कि शायद हैक किया गया है। तो ये मुझे पहले से शक हो रहा था कि ये इतना इनोसेंट डिस्क्लोजर नहीं है, क्योंकि एक तरीके से शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ब्लेमिश बॉलीवुड की। वो मतलब खुदा के उस इबादत में जाना चाहती हैं, उनकी ज़मीन उनको टोक रही थी। तो ये जो इस प्रकार के वक्तव्य थे वो बहुत ही सियासी लग रहे थे मुझको। उसके पीछे कोई सियासी कॉन्स्पिरेसी का भी मुझको उसमें बू आ रही थी। तो अच्छा, जिस लड़की ने एक ऐसी रेडिकल फिल्म में काम किया और सुपर स्टार में, जो आमिर खान उस फिल्म के अंदर, वो भी एक मुसलमान है और वो भी पर्दा नशीन औरत बनके उसमें एक कलाकार बनना चाहती हैं। वो अपने फादर के दिक्कत से और एक्सट्रीमिज्म की वजह से निकल के वो
बुर्का पहन करके गिटार बजाती हैं और गाना गाती हैं। तो ये जो तमाम जो फिल्म थी, ये सीधा एक चोट था ऑन दी कि किस प्रकार से इस्लामिक खातूनों का दबाया जाता है। तो मुझे जब ये लगा, अच्छा उस समय शी इज अ वेरी एनलाइटेंड गर्ल एंड आई रियली रेस्पेक्ट हर फॉर द मैच्योरिटी शी हैज डिस्प्लेड। और जब इस प्रकार का जब ये आया तो मैं भी खुद ही दंग हो गया कि ये किस प्रकार से उन्होंने ऐसा यू टर्न मारा, या तो कोई दबाव में मारा है या इसके पीछे कोई मजहब के आड़ के पीछे कोई सियासी जंग है या कोई सियासी शरारत है। तो ये मुझे बहुत इनोसेंट स्टेटमेंट उनका नहीं लगा। तो अभी आप ये खुद ही कह रहे हैं कि उनके मैनेजर ने ये खुलासा किया, तो ये बात साफ साफ आ रही है कि उनका कोई दबाव था। पर जायरा खुद ये कहती हैं कि ये उनका निजी फैसला है, ये उनका खुद का पोस्ट है। ये जायरा का कहना है, उनके मैनेजर कहते हैं ये हैक हुआ है, किसी ने जबरदस्त उधर जाकर उसको एक्सेस कर ये पोस्ट किया है। अभी तक तो उन्होंने इसे आप ये देखिए। अच्छा, मैं इस बहस पर वापस लौटेंगे, लेकिन एक अपडेट, ताज़ा अपडेट। अब नीतीश कुमार चमकी बुखार पर बोल रहे हैं। ओपिनियन, और मुझको उस समय बताया गया था कि इसके बारे में रिपोर्ट्स यूएस भी भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गई, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे, जो इलाज करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या स्थिति है। तो उस समय हमने कहा था कि भाई जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक ज्वाइंट कमेटी बने और इस पर नए सिरे से लोग रिसर्च करें, अनुसंधान करें, स्टडी करें और उसके बाद किसी नतीजे पर आए तो उसके हिसाब से लोगों के बीच में वो पूर्व में जो कार्रवाई करनी चाहिए की जाएगी। लेकिन एक बात हम लोगों ने पहले से ही कहा था कि इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन लाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो गर्मी होती है और वैसी स्थिति में ये बात आ जाती है। और यह नहीं, कोई आज से नहीं, बहुत पहले से प्रचारित था। उस समय किसी ने यह भी कहा था, लेकिन वो बात लोगों ने कहा कि इसका कोई संबंध नहीं। जो लीची की बात बहुत जगह कह दी जाती है, किसी ने कहा कि भाई बच्चा भूखा था, उसके घर के लोग उसी लीची का जो बगीचा है उसमें काम करते हैं, बच्चा को वहीं पर बैठा दिया, कोई अगर नीचे लीची गिरा हुआ है उसको खा लिया तो उसके कारण से भी। लेकिन ये किसी किसी का विचार था, ये नहीं कि यही कारण है। तो अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी लोग ले जाएं तो भूखे पेट न ले जाएं। इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। अब यह एक संयोग की बात है और खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में कम घटना घटी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं घटी। और इस बार कुछ ज्यादा ही घटना घटी, तो इसने पूरे देश को और देश के बाहर के लोग भी इस बात को लेकर जरूर अब उसकी जानकारी लोगों को मिली है, तो सब तरफ से सचेत हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने फिर एक टीम की संरचना की है और सब लोग इसके बारे में अध्ययन और एक एक चीज करेंगे। मैं तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है। मैं 2-3 बात रखना चाहता हूं। जो कुछ भी हमने यहां चर्चा की या पहले की भी जो रिपोर्ट्स रहती थी और उसके बारे में कि इसमें जो इसके विक्टिम हैं वो गरीब परिवार के लोग होते हैं, और आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, तो हमने ये उसी समय कहा था कि भाई इसके लिए हम लोगों को एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए। और उसके अगले दिन फिर हम गए थे और अगले दिन जाकर जितने भी बच्चे वहां भर्ती थे और उनके साथ उनकी मां या उनके कोई गार्जियन, हम एक एक लोगों से बात किया और एक बेड पर 2 बच्चे, क्योंकि बेड्स की कमी थी। और उसके पहले ये जानकारी मिली कि वहां पीकू का मात्र पीआईसीयू का 14 ही बेड है। तो उसी समय हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चल सकता, इसकी संख्या तो बढ़ा करके करना चाहिए। तो इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और जो वहां जेल का वार्ड था, जेलर के लिए जगह थी एसकेएमसीएच में, उस जगह को हटा करके वहीं पर इन लोगों ने और ज्यादा पीआईसीयू की संरचना की और तेजी से उस पर काम किया। और फिर जो अगले दिन जो हमको इनसे बात पहले हुई थी और एक दिन हमने समीक्षा की यहाँ, और उस समीक्षा बैठक में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अगले दिन जब हम लोग वहां पर गए हैं और एक एक लोगों से हमने जो बातचीत की और सबका दृश्य देखा, बच्चों का, बच्चियों का, तो हमने जो वहां देखा तो मुझको लगा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार के विधानसभा में बयान चमकी बुखार पर, कहा कि 2014 से इस पर रिसर्च जारी है तो 2019 में इतनी सारी मौतें कैसे हो गई। अगर गोरखपुर में इसका इलाज हो सकता है, इस एंसेफेलाइटिस या चमकी बुखार पर काम हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हुआ। ये सब जो टिप्पणी आज वो कर रहे हैं, ये 4 साल 5 साल पहले क्या उन्हें ज्ञात नहीं था। ये सारे सवाल हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लौटते हैं अखाड़ा के खास मुद्दे पर। जायरा वसीम का जो ये फैसला है, मुकेश त्यागी आप कह रहे हैं कि अगर कहीं उन्हें थ्रेट मिला है, कहीं किसी ने उसको हैक किया है, तो शायद ये हैक हो सकता है, क्योंकि उनके मैनेजर ऐसा कह रहे हैं। पर जायरा वसीम खुद कह रही है, उन्होंने तो अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं कहा कि देखिए मेरा सोशल मीडिया पेज जो है या फेसबुक पेज जो है वो हैक हुआ है, ये मेरा खुद का पोस्ट नहीं है, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। वो अभी भी अपने इस फैसले पर अड़ी हुई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये शायद पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि वो अटेंशन सीकर हैं। पर मौलाना नदीमुद्दीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या फिल्मों में काम करने से, एक प्रोफेशन को परस्यू करने से कोई अपने दीन से, अपने ईमान से दूर हो जाता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जायरा वसीम ही बॉलीवुड के अंदर काम करने वाली कोई मुस्लिम लेडी नहीं है। वहीदा जी थी, वहीदा रहमान थी, जीनत अमान थी, हमारी नरगिस थी, मीना कुमारी थी, ये सारे लोगों ने काम किया। उस ज़माने में किसी ने फतवा नहीं दिया। देखिए, इस मुल्क में, ये मुल्क शरिया से या किसी और से नहीं चलता है, ये मुल्क संविधान से चलता है। जायरा वसीम जब फिल्मों में आई थी, जब उनको नहीं मालूम था, ये सिर्फ शोहरत, पब्लिसिटी स्टंट है और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं कहता हूँ आप इस्लामी मुल्कों में चले जाइए, इजिप्ट के अंदर आप जाइए, पाकिस्तान में जाइए, वहाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ काम करती हैं। अब जायरा वसीम अगर वो अपने आप को अलग करना चाहती है, उनकी मर्जी है, मगर इसको इस्लाम धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब आप बताइए, ये सनी लेवन है, वो अपने पूरे कपड़े निकाल देती है, किसी को एतराज़ नहीं है। जब आप बहस नहीं करते, उर्मिला ने एक मुसलमान से शादी किया, इलेक्शन में कितना ट्रोल हुई। तो मैं कहता हूँ कि इसको हिंदू और मुसलमान या इस्लाम के तनाजुर में नहीं देखना। एक उनकी अपनी आज़ादी है, ये उनकी मर्जी है, वो चाहे तो काम करें ना करें। तो आप बताइए, किसी मुसलमान ने कब दबाव डाला? क्या किसी आलिम ने उनको फतवा दिया? नहीं, ये सब मुसलमानों उन पर दबाव तो डला है, उन पर दबाव तो डला था। वो ट्रोल हुई थी, कुछ कपड़े, कुछ लिबास जो पहने थे वो ट्रोल हुई थी। सानिया मिर्जा भी ट्रोल हुई थी, उनको भी गैर इस्लामी। मैं ये कह रहा हूँ नदीमुद्दीन खान नहीं, नदीमुद्दीन साहब देखिए, सुनिए मौलाना साहब, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक रखता हूँ और मैं उसको वेलकम करता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति का, विशेष का निजी फैसला हो सकता है कि देखिए मेरा काम जो है मुझे मेरे दीन से दूर कर रहा है या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये काम नहीं करना। पर मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है पोस्ट पर और जिस तरह से उन्होंने फिल्म को और फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को कहा है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यहां मुझे इज्जत मिली या मुझे शोहरत मिली, लेकिन ये मुझे मेरे ईमान से दूर लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाता है। और कई सारे आपने कई लोगों को की आवाजें सुनी, उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता ही नहीं है, अच्छा हुआ आप नहीं कर रहे हैं। पर ये आज की तारीख में 2019 में इस तरह की सोच रखना क्या ठीक है? या आपको लगता है कि जायरा वसीम को वापस खुलकर आकर बोलना चाहिए कि उन्होंने इतना लंबा पोस्ट लिखा क्यों? अगर नहीं, देखिए, नहीं, मैं कहता हूँ इस्लाम में शराब हराम है, बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं। इस्लाम में जना हराम है, बहुत सारे लोग पीते हैं। ये सही है कि इस्लाम के अंदर औरत को इस तरह से नुमाइश करने की आज़ादी नहीं है, मगर करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, ये किसी के शरिया पे नहीं चलता है, हमारे उसूलों में नहीं चलता है। इसलिए जायरा को अपनी मर्जी मानना चाहिए। आप इसको इस्लाम के दायरे में अगर ला करके देखेंगे तो बहुत चीज़ें इस्लाम ने मना किया है। बहुत सारे लोग तस्वीर खींचना, फोटो पे आना, मैं भी आपके स्टूडियो में आकर के, मुझे भी बहुत सारे लोग टीवी पे देखते हैं। तो देखिए, मैं कहता हूँ ये सही है कि औरत को पर्दे में रहने का इस्लाम ने इजाजत दिया, लेकिन जो इस्लाम फॉलो करेगा उसके लिए, लेकिन वही तो बात है उसकी आजादी है कि पर्दा जो है इस्लाम में सिर्फ औरतों के लिए भी नहीं है, मर्दों के लिए भी पर्दा है। पर्दा का रूल जो है अलग अलग मर्दों के लिए। है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। तो आप सिर्फ ये मत किए कि इस्लाम में सिर्फ औरतों को पर्दा के लिए कहा गया है, इस्लाम में मर्दों के लिए भी पर्दा रखना पड़ता है। आपको मैं भी वही कह रहा हूँ ना, अपने तन के कई मेरे लिए भी है ना, ढकने का ये रूल है। लेकिन ये बात है कि दीन को इससे जोड़ना, अपने प्रोफेशन को दीन से जोड़ना कहाँ तक ठीक है? नेहा जोशी बताइए। कई लोग कह रहे हैं कि ये उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, इसीलिए उन्होंने कहा। कुछ लोग कहते हैं वो अटेंशन सीख कर रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रही है
ताकि वो फिर अरे भाई उर्मिला को ट्रोल किया गया जब मीडिया कहाँ थी? नहीं, ट्रोल तो सबको ट्रोल तो सबको किया गया। ट्रोल तो सानिया मिर्जा को भी किया गया। तब तो हम सानिया मिर्जा के साथ खड़े थे, हम सनी लियोन के साथ भी खड़े हैं। हम किसी पर खामोश नहीं है। अरे नहीं, एतराज क्यों होगा? वो उनका खुद का निजी फैसला है। वो जैसा अपना प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन चुने वो चुने, उनको उसमें से लेकिन नहीं पर इसको नहीं, जायरा पे किसी को इतराज नहीं, उनके पोस्ट पर सवाल है। और जो लोग कह रहे हैं, जैसे आजम खान है, ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया है। आपको आपके दीन से दूर करता है फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म में काम करना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? देखिए पर्दा पर भी बोले। देखिए मुरादाबाद के एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जायरा के फैसले को तो सही बताया, लेकिन फिल्मों में काम करने को इस्लाम के खिलाफ भी बता दिया। अब आप सुनिए। एसटी हसन जी हैं, मुरादाबाद से सांसद, हम उनसे बात करते हैं। सर, अदाकारा हैं जायरा वसीम जी, उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया कि अल्लाह के खातिर हमने ये फिल्मी दुनिया छोड़ा। बहुत दबाव था, पिछले 5 साल से वो थी वहाँ पे। देखिए, इस्लाम मानने वाले मुसलमान, जो उनको हुक्म दिया गया है उसमें ये हकीकत है कि फ़िल्मी दुनिया में वो बातें होती हैं जो इस्लाम की शरीयत उस बात की इजाज़त नहीं देती। जैसे कि जिस्म की नुमाइश करना, जिस्म के ऐसे हिस्सों की नुमाइश करना जिससे सेक्स अपील हो, वो इस्लाम में टोटली मना है। लेकिन मजबूरन इन लोगों को वो सब काम करने पड़ते हैं, इसलिए इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर ये उनके फ़ैसले हैं और ये उनके पर्सनल फ़ैसले हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छे मुसलमान की तरह से उन्होंने ये काम करा है, और आगे भी अगर वो इसे कंटिन्यू करें, दोबारा इस लाइन में ना आए, तो और अच्छी बात होगी। अरे हमारा अमित हमारे साथ अगर लाइव होते तो हम पूछते हैं, एसटी हसन साहब को तो टीवी पे इंटरव्यू भी नहीं देना चाहिए अगर वो इस्लाम को इतना फॉलो करते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो फोटो खिंचाना भी मना है। अगर आप उतना नजदीक से देखें तो वो खुद भी जो कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। उनको तो दाढ़ी भी रखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये कौन होते हैं ऐसे रूल्स लेकर आने वाले और कहने वाले कि सिर्फ फिल्म नहीं। इस्लाम में कब जब ये रूल रखेगा तब फिल्म हुआ करती थी क्या? निगत अब्बास मुझे बताइए, नेहा जोशी मुझे बताइए, या इसमें ये लिखा था कि आप अपने आप को नुमाइश नहीं करें? आप मुझे बताइए। नहीं, जब ये रूल बना था, जब ये रूल बना था तब फिल्में हुआ करती थी, तब फोटोग्राफ्स हुआ करते थे, तब हुआ करता था। तो फिर ये रूल तब कैसे बनाया? आनंद, इसमें सबसे बड़ी बात जायरा उनकी मानसिकता देखिए। नहीं, आप देखिए ना, जायरा की पर्सनल चॉइस पे किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। अगर वो फिल्मों में रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, उनकी चॉइस है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि यहाँ पे वो एक लार्जर सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। अगर अब वो पब्लिसिटी स्टंट निकलता है या कुछ और निकलता है, आप देखिए बहुत सारे लोगों का भी नाम लिया, मीना कुमारी जी, वहीदा रहमान जी, तबस्सुम जी, बहुत अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेसेस रही हैं। उन्होंने एक अपने 5 पेज के लेटर में इन सबको मैंने वही कहा ना, बोल दिया कि इन सब की जो कला की आराधना और ये सुनिए, ये रूल जो है ना सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। तो फिर वो ये भी कहें कि आमिर खान जिन्होंने जो उनके गॉडफादर हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी इस्लाम से दूर हैं, सलमान खान इस्लाम से दूर हैं, शाहरुख खान इस्लाम से दूर हैं, इरफान इस्लाम से दूर हैं, नवाजुद्दीन इस्लाम से दूर हैं, सब कोई अपने दीन से दूर हैं। अरे मैं तो, अगर ऐसा है तो निगत अब्बास आप भी दूर हैं, क्योंकि आपको भी तो नहीं आना चाहिए पर्दे पर। आप ये लोग तो पहले ही हमें दूर कर चुके हैं। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, कितने लोग ट्रोल करते हैं। वही दिक्कत है इस्लाम में कि इन्होंने जो झूठे, ये जो कट्टरपंथी है, जो झूठे नुमाइंदे हैं, ये इस्लाम को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। वही बात अब आ जाते हैं जायरा वसीम पे। तो जायरा वसीम ने अभी तक कुल 2 फिल्में करी हैं और दोनों ही नहीं, नदीमुद्दीन साहब इन्होंने ये नहीं कहा कि इस्लाम से दिक्कत है, इन्होंने ये कहा जो कट्टर मानसिकता रखते हैं उनसे दिक्कत है। आप गलत समझ रहे हैं इनको, इसलिए मैं खुद मुसलमान हूं मेरे भाई। इस्लाम से मुझे दिक्कत नहीं है। इस्लाम से अगर मुझे आप देखिए, अब आप देखिए एसपी के जो ये नेता थे हसन साहब, इनको क्या हक बनता है जो इन्होंने टिप्पणी की? क्या इन्होंने सही बात कही? आप मुझे बताइए। आप मुझे निगत आनंद, हाँ, मैं वही देखिए जो लोग अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उनकी तो बात पे अगर हम भी टिप्पणी करें तो शायद हम पागल है कि हमें तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात करते, जायरा वसीम ने जो इतना बड़ा जो चिट्ठी लिखी 5-6 पेजेस की, अगर ये हैक हो गया था अकाउंट, जो नहीं हो रहा है तो अलग बात है, ये उनका निजी फैसला नहीं हो सकता। पैरेलली हमें पर ये जरूर चेक करना है कहीं उन्हें थ्रेट तो नहीं हुआ
कहीं उनके ऊपर कोई क्यों बात कर जबरदस्ती रहे हैं कोई आप? प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर देवबंद से बहुत सारे फतवे जारी हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर वो इस्लाम का नाम लेकर सनी लियोन पर पब्लिकली, वो एक कौन सा पब्लिक फिगर है प्रेशर था? आनंद, पूरा अगर वो कपड़ा निकाल इस्लाम देने का का। नाम लेकर पब्लिकली इतनी बड़ी बात कह रही है, तो बहुत लोग हैं जो उनसे इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर इस्लाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि आप अपने सपने मत फॉलो करिए या फिर आप अपना करियर मत बनाइए। इतना छोटा नहीं है मेरा अल्लाह कि वो ये कह दे कि नहीं नहीं, अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उसे काम ना करने दिया जाए। ये कट्टरपंथी और झूठे नुमाइंदे हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। करने का और तरीका अगर है, कोई महिला एक लड़की को भी अपने काम दम पर करने का मुसलमान तरीका है। महिला अपने टैलेंट के माध्यम हाँ। से आगे बढ़ती है, हमको तो भी इन काम लोगों करने से का तरीका बर्दाश्त है। नहीं होता। इस्लाम ने और ये सच शराब है, मना अगर किया है। इनसे अगर मैं बर्दाश्त पी हो रहा रहा हूं तो होता, ये तो तरीका आज सही शायद नहीं है। जायरा वसीम पर इतने, जो सानिया मिर्जा पर, इतने लोगों पर जो फतवे जारी किए जाते हैं, जो अभी नुसरत जहान पर जो फतवे जारी किए जा रहे हैं, ये नहीं होते। इन्हें आपत्ति है जो लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ आप महिलाएं जैसे आगे लोग बढ़ रही हैं, सशक्त स्टूडियो हो में रही हैं, आकर उनसे के इनको डर लगता मुसलमानों है, को गुमराह क्योंकि ये कर रहे हैं। अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन महिलाएं मुसलमान सशक्त हो जाएंगी, उनसे जो खिड़की पे बैठे हैं ना मुसलमान मौलाना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और इन्हें यहाँ पर आने में आपत्ति होने लगेगी। लेकिन एक बात है निगत अब्बास, एक बात तो है निगत अब्बास की जायरा वसीम ने 5-6 साल तो हो गए, कम से कम 6-7 साल हो गए दंगल के बाद। हाँ, दंगल हो गया, सुपरस्टार हो गया, उसके बाद बहुत बड़ी स्टार बन गई। उनको ये सडनली उनको ये क्यों जा गया? क्योंकि वो सुर्खियों में बनी रही हैं और गलत रीजंस के लिए भी बनी रही हैं। आपको मालूम है फ्लाइट के अंदर जो झड़प हो गई थी, जो उन्होंने आरोप लगाया था, उस वक्त पूरा गलत साबित हुआ था। पता लगा कि एक पब्लिसिटी स्टंट था, अटेंशन सीकर हैं। उन पर यह आरोप है नेहा जोशी की वो शायद ये सब अटेंशन के लिए कर रही हैं। क्या वो अटेंशन के लिए कर रही हैं? क्या मुझे लगता है जो सवाल पूछने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या वो किसी तरीके से रेडिकलाइज हुए हैं। हमें पता है वो कश्मीर से आती है और कश्मीर ये दंश बहुत समय से झेल रहा है, तो क्या कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिनके संपर्क में वो है जिससे उनकी सोच में 5 साल में जमीन आसमान का फर्क आया? एक तरफ वो फिल्मों में काम कर रही थी, एड्स में काम कर रही थी, सडनली आज उनके ऐसा क्या हो गया कि उनको धर्म से ही दूर ले जाने लगा फिल्म इंडस्ट्री। और दूसरा हमें ये सोचना चाहिए कि क्या एग्जाम्पल वो सेट करिए। आप सोच रही हैं कि उनके वो 5 पेज के लेटर से 10 लड़कियां होंगी, हजारों की तादाद में मुंबई जाते हैं लोग स्टार बनने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए। 10 लड़कियों के परिवार वालों ने उनसे कहा, देखा मैं ये कह रहा हूँ जायरा वसीम धर्म से दूर ले जाया कितनों के लिए तो वो आइडियल बन गई थी, क्योंकि सुपरस्टार में जो उन्होंने किरदार निभाया कि आप तीखे बुर्के के पीछे से बाहर निकलिए, खुलिए, एक जो बंद जिंदगी है उससे बाहर निकलिए, उससे खुलिए और अपना जो ये है उसको चुनिए, अपना वजूद आप खुद ही बनाइए और उसको चुनिए। ये मैसेज उन्होंने दिया था। जब एक इन्फ्लुएंसर ऐसा काम करता है तो उसके रेपरकशन सिर्फ उनकी बात तक सीमित नहीं होते, वो बहुत दूर तक जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी से मुझे लगता है वो बहुत बुरी तरीके से चूकी हैं। नहीं, क्योंकि निगत अब्बास और मैं मुकेश त्यागी आपसे भी जानना चाहूंगा। मुकेश त्यागी, क्या ये कहीं पर एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जिसकी वजह से ये दबाव आता है, खासकर औरतों पे दबाव आता है? और ये सिर्फ मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड में लोग हैं और ज्यादातर टारगेट सीधा औरतें ही होती हैं। देखिए जो आनंद अभी मैं जरा मुकेश त्यागी से जानना चाहूंगा। हाँ, लेट मी स्पीक इन। देखिए एक ग्रुप था प्रकाश, जो कश्मीरी में 12-13 साल की लड़कियों ने हाई स्कूल में नोमा, फरहा, अमीना, इन्होंने तीनों ने शुरू किया था। इसके ऊपर उन्होंने फतवा जारी किया, उनको धमकियां दी, ऐसे रिजल्ट उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने मुफ्ती साहब ने उनको बड़ी मुश्किलों से उनको कहा कि ठीक है, आइंदा अगर आपने किया तो हम आपके साथ वो अंजाम होगा। हाजी अली में आप देख लीजिए, हाजी अली में औरतों को जाने के लिए रोका। देवबंदी तो यहाँ तक कहते हैं कि मर्दों का भी जाना उसमें गुनाह है, चादर चढ़ाना गुनाह है। अरे अजमेर शरीफ में आप जाते हैं, वहाँ पे औरतें जा सकती हैं। तो आप मलाला का केस देख लीजिए, मलाला को किस तरह से ट्रीट किया गया, जिसको नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा आप सानिया मिर्जा का आप खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर औरतों को कुचलने का जो एक साजिश की गई है, कभी तो कहते हैं जिस समय उन्होंने फिल्में आई थी, जब उनके बाल कटने पे ट्रोल किया था, तब इन्होंने कहा नहीं था कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, तभी ये इस्लाम खतरे में है या इस्लाम के खिलाफ है या शरीयत के खिलाफ है या कुरान के खिलाफ है। ये जो एक ताना बाना है, ये मौलवियों ने अपने वर्चस्व को जमाने के लिए और इन छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं। अभी देखिए, आलिम अगर आप हैं तो आमिल भी होना पड़ेगा। अगर आप अमल नहीं करेंगे, जो जमाना बदल रहा है, जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं, अगर उसके हिसाब से आप सिर्फ आमीन ही बने हुए हैं और आमिल नहीं बनेंगे तो यहाँ पर इस टाइप की चीजें खड़ी होंगी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 1960-70 तक तो कश्मीर, खासकर जो है जम्मू कश्मीर, नदीमुद्दीन साहब काफी प्रोग्रेसिव था।
ऐसा नहीं है कि इस्लाम प्रोग्रेसिव नहीं है, ऐसा नहीं है इस्लाम की इजाजत नहीं देता, आगे बढ़ने के मौका नहीं देता। मैं ये कह रहा हूँ ये मौसीकी के लिए भी अलाउड नहीं है सर। नहीं सर देखिए, इवन म्यूजिक इज नॉट अलाउड। बट इस्लाम का सबसे एक अंग है सूफी और सूफियाना, और सूफी म्यूजिक सबसे ज्यादा आपको ऊपर वाले से जोड़ता है, सबसे ज्यादा आप कनेक्ट आप म्यूजिक से आप पाते हैं। हाँ, अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग विश्वास, अलग अलग उनकी नीतियां हैं, पर ये नीतियां बनाई किसने? वो कहेंगे मौसीकी भी अलाउड नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, प्रॉफेट मोहम्मद गए थे तब नशीदा गाया था इन लोगों ने। हाँ। नशीदा प्रॉफेट मोहम्मद के सामने। हाँ। तो वहां पर कहां पर खिलाफत हुई ये मौसीकी? अरे हमारे बड़े गुलाम अली खान है, मुगल दरबार में तानसेन मैं यही कह रहा हूँ बजाई थी रेड फोर्ट पे, कि देखिए इस्लाम जब इस्लाम की जब शुरुआत हुई थी, जब नींव हुई थी इस्लाम की, 200 साल तक नदीमुद्दीन साहब इस्लाम जो है आगे बढ़ा था, ग्रो हुआ था, इवॉल्व हुआ था एज अ रिलीजन, एज अ फेथ। पर उसके बाद ऐसा अब क्या हो गया कि 2019 में लोग ऐसे हैं जो इसको सन 600 BC तक लेके जाना चाहते हैं, आज से 1500 साल पीछे जाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कहां हैं वो लोग? कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे जिन्होंने ये कहा कि जायरा देखिए, आपका प्रोफेशन आपको दीन से दूर नहीं ले जाएगा, आपका दीन, आपका ईमान आपके दिल में है, आपका कर्म आपके सामने है, आप काम कीजिए, आप अपने ईमान से, अपने अल्लाह से कैसे दूर हो जाएंगे? ऐसा कितने ने कहा है जायरा वसीम को? आप मुझे बताइए, कितने लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड करके ये कहा कि ये जो आप फैसला ले रही हैं, जिस बेसिस पे आप फैसला ले रही हैं, ये ठीक नहीं है? आप देखिए, सब घूम के ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। नदीमुद्दीन साहब, देखिए, कश्मीर से पहले से भी लोग कश्मीर के अंदर औरतें जो है बॉलीवुड में रही हैं जी। मैं पूछता हूँ, उमर अब्दुल्ला की बेटियां किस ढंग में थी? महबूबा मुफ्ती की बेटियां को लोगों ने नहीं देखा। लोग जो कह रहे हैं मुसलमानों पर, सबरीमाला पर आप क्यों बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ, जब सबरीमाला पर हिंदुओं ने रोका तो आपको शर्म नहीं आई? देखिए ये सब क्या है। तब आपने न्यूज़ 18 इंडिया नहीं देखा? नहीं, तब आपने न्यूज़ 18 इंडिया नहीं देखा, तब आपने न्यूज़ 18 इंडिया नहीं देखा। देखिए आपके तर्क जो हैं, आपके तर्क, दहशतगर्दी का मामला हो रहा है, ये दहशत फैलाई जा रही है महिलाओं के बिल्कुल नहीं। देखिए आपके तर्क, महिलाओं को डराया जा रहा है, आपके तर्क मुझे आज समझ में नहीं आ रहे नदीमुद्दीन साहब। आज आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आज वो डरी है, तभी उनको थ्रेट किया गया, और आज आप मुझे बताइए और अगर वाकई हैक करा गया या नहीं करा गया तो महज एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। देखिए नदीमुद्दीन साहब, मैं मालूम है वन साइडेड दफ अरबों में शादी में आज भी दफ बजता है, आज भी दफ बजाए जाते हैं। इस्लाम ने दफ बजाने से नहीं रोका। हाँ, जब रसूल मदीना आए तो औरतों ने तलाल बदरू अलैना, उनको जो है इस्तकबाल किया। तो फिर अगर ये सब तो इसका इल्म क्या बाकी मौलानाओं के लिए लोगों को नहीं है क्या? इसका इल्म जो है आजम खान जैसे लोगों को नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि आज उनको पूछिए, आप उनको पूछिए। पर नदीमुद्दीन साहब, आप जैसे लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, तभी तो आप तो जो इस्लाम को खराब कर रहे हैं, नाम को खराब कर रहे हैं, वो तो मैं वही तो कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि और खुल के बोलिए। मैं तो चाहता हूं आप ये बोलिए जायरा वसीम से कि देखिए वो ये ना फैसला लें, ये ना लिखें। उनका ऐसा सोचना कि उनका काम जो है उनके दीन से उनको दूर ले जाएगा। कपड़े उतार रही है। अरे आपकी सुई तब से सनी लियोन, नहीं आपकी सुई, अरे सुनिए एक मिनट आपकी, अरे रुक जाइए, मैं बोलूं कि कपड़े मत उतारो। नहीं देखिए, नहीं वो लड़की ने सनी लियोन, आज आपकी सुनिए एक मिनट निकाल, तो बस एक मिनट। नदीमुद्दीन साहब की पिछले आधे घंटे से नदीमुद्दीन साहब की सुई सनी लियोनी पे ही अटकी हुई है, पता नहीं क्यों, पर ठीक है अटकी हुई है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सनी लियोनी ने आज तक ये नहीं कहा कि उनका काम जो है उनको उनके दीन से दूर करता है। नहीं रुकिए, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा। ये वही करणदीप कौर है जो गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल में अपने बच्चों, अपने पति के साथ मत्था टेक के आई है और कहा कि मैं आज भी सिखनी हूं और मैं आज भी अपने दीन को फॉलो करती हूं। उन्होंने यही कहा है। वो करणदीप कौर आज भी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो आप जो तर्क दे रहे हैं ना, वही गोल है। देखिए करणदीप कौर या सनी लियोनी जो काम करना चाहे वो करें, अगर उनको उसमें खुशी मिलती है तो वो करे, ये उनकी आजादी है। पर अगर कल वो ये कहें कि उनके इस काम को करने से वो अपने दीन से दूर होती है, तब हम उनसे सवाल पूछेंगे। आज जायरा वसीम ने ये कहा,
कि जो काम जिस काम से उन्हें इज्जत मिली, शोहरत मिली, नाम मिला, रुतबा मिला, एक समाज में एक आइडेंटिटी मिली और वो एक आइकन बनी, यूथ के लिए एक आइकन बनी, इस सब के बावजूद वो उस प्रोफेशन को आज ये कह रही है कि उसने उनको उसके दीन से दूर कर दिया। ऐसे कैसे? कलाकार आइकन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये पकड़ी मैंने आपकी बात। कलाकार आपका आइकन नहीं हो सकता। तो लेकिन तो आप ये भी बोलिए, नदीमुद्दीन साहब, आप ये भी बोलिए कि आप टीवी चैनल पे आकर आप भी गलती कर रहे हैं, आप भी आइकन नहीं हो सकते, आप भी एग्जाम्पल नहीं हो सकते, आप भी आपकी भी एडवाइस किसी को नहीं सुनना चाहिए, आपको अपने आप को नहीं बोलना चाहिए। देश की सरहदों पर आप भी बढ़ा रहे हैं। हमारे आइकन साइंटिस्ट हैं, कलाकार नहीं है आइकन हमारे। नहीं सर, आइकन कोई भी हो सकता है, जो आपके आइडियल्स और आपको इंस्पायर करे, कोई भी आइकन हो सकता है। यही आपकी सोच। मैं कह रहा हूँ आज आपके तर्क थोड़े गोल है। टीवी पे बैठने का समय, इस समय नमाज पढ़ी, नमाज का वक्त हो रहा है, क्यों बैठे हो आप टीवी पर? ये भी गलत है। जब जायरा वसीम अगर गलत कर रही है, मूवीज में आना गलत है, तो यहाँ बैठकर एक्टिंग क्यों कर रहे हो आप ये बताओ। यहाँ अगर इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम में तो ये भी गलत है। टीवी पे क्यों बैठे हो, क्यों झूठ फैला रहे हो, क्यों जनता को अपनी डोमिनेटेड सोसाइटी दिखाने का मन कर रहा है आपका? मुझे बताओ, अगर आपके हिसाब से इस्लाम सही है और इस्लाम को आप अच्छा रुकिए, अच्छा निगत आप उनकी बात सुनिए। नदीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं, नहीं, निगत आप सुनिए। नदीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं, मुकेश त्यागी, नदीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि उनको जायरा वसीम के फैसले पर या जायरा वसीम के एक्टिंग करने से कोई दिक्कत नहीं, उनको ये दिक्कत है कि हमने जायरा वसीम का मुद्दा उठाया पर बाकियों का होता अन्य मुद्दे जो है हमने उठाए नहीं। अब क्या करें, उस वक्त मौलाना साहब ने टीवी नहीं देखा या उस वक्त या फिर एमनीशिया हो गया। डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी, तो किसी ने एतराज किया नहीं? तो वहीदा रहमान, तबस्सुम जी, मीना कुमारी हो, परवीन बाबी हो, जीनत अमान हो, इन पर किसी ने आपत्ति नहीं की, तो जायरा वसीम पर क्यों आपत्ति हो रही है? ये भी तो सवाल है, इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे इसका भी तो जवाब, इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि आज की तारीख में 2019 में जब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लोग पीछे क्यों जा रहे हैं मानसिकता के तौर पर? मुकेश त्यागी, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। अरे हमने कब दो तरफ की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कपड़ा निकाल, अरे सुनिए जरा, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुनिए मियां, अरे मौलाना सुनिए, आपने बहुत गुमराह कर दिया लोगों को। अब जरा असली बात सुनिए। एक तरफ अरे एक तरफ तो आप कहते हैं, अरे एक तरफ आप पे लगाम लगाइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिस्मानी नुमाइश नहीं करनी चाहिए, फिर आप मुमताज को और वहीदा रहमान को आप जायज ठहरा रहे हैं कि उनका आना ठीक है। अरे आपने, हम तो कहते हैं संविधान पे चलता है, म्यूजिक, मुल्क हमारे कहने से नहीं चलता, म्यूजिक भी नहीं होना चाहिए। आप संविधान से चलता है। आपने क्या किया उनके खिलाफ? अभी एक लड़की थी, उसकी सलीम नेहा, जिसपे सलीम साहब ने खिलाफत करी कि उस लड़की को इंडियन आइडल आसाम से आई थी, वो उस पे फतवा जारी किया कि ये गाना नहीं गा सकती क्योंकि मौसिक जो है इस्लाम के खिलाफ है मौसिकी। लेकिन मौसिकी कहाँ से खिलाफ है जरा आप मुझे बताइए। जब आपके पास रशीदा पढ़े गए, जब प्रॉफेट मोहम्मद पहुंचे 7th सेंचुरी, मैंने कब कहा क्या खिलाफ है, क्या नहीं? इस्लाम पर डिबेट नहीं हो रहा, इस्लाम पर या जो है ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रहा, वेदों पर डिबेट नहीं हो रहा है, आप क्या बात, रामायण पर डिबेट नहीं हो रहा है। आप पता नहीं एक बात बताइए, जिस देश में लोग आज भी मोहम्मद रफी को सुनते हैं, तलत महमूद को सुनते हैं, उन सब वो संगीत से परहेज करने लगे, तानसेन मियां तानसेन को सुनते हैं, वो संगीत से परहेज करने लगे। तो फिर ये आमना वसीम को, जायरा वसीम को ऐसी पोस्ट लिखने की जरूरत क्या पड़ी आज? जायरा वसीम को ऐसी पोस्ट लिखने की जरूरत क्या पड़ी? और नेहा जोशी, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, अरे भाई उनसे पूछिए, नदीम साहब अगर कोई पोस्ट लिखते हैं, नदीम साहब जिम्मेदार हैं। पर नदीम साहब आपको भी तो क्योंकि उन्होंने ये कहा, उन्होंने दीन का हवाला दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ दीन क्या कहता है? क्या दीन आप दीन से दूर हो जाएंगे? क्योंकि अगर आप प्रोफेशन चुनते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं जब वो बॉलीवुड में आई थी, जब दीन का हवाला नहीं दिया, मैं आपसे पूछ जब बॉलीवुड के अंदर आई थी, नेहा जोशी, एक और दीन मालूम हो गया। अगर वो दीन का हवाला दे रही हैं तो वो सही है या गलत है? तो कहिए ना, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी बोल दीजिए। मैं तो कह रही हूँ गलत है। वो अगर इंस्पायर करती है इतने लोगों को, और अगर कोई इस्लाम के बारे में गलत पढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर है तो सबसे पहले तो आपको आगे आना चाहिए कि वो अगर इस्लाम का हवाला देकर ऐसा झूठ फैला रही है तो वो गलत है।
क्योंकि मैं अपने इस्लाम को बदनाम नहीं होने दूंगी, मैं वो जिम्मेदारी ले रही हूँ। आप भी लीजिए ना एज एन इंडिविजुअल। बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है। हाँ, तो ये बोलिए कि नहीं है ऐसा कुछ, इस्लाम में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप टीवी में फिल्मों में नहीं आ सकते, या आप गाना नहीं गा सकते, या आप अल्लाह से दूर हो जाते अगर फिल्मों में आते। बोलिए झूठ है, बोलिए झूठ है, निकाल के फिरो, आप बोलिए ना झूठ है कि अगर आप फिल्मों में आते तो आप खुदा से दूर होते। नहीं, बेतुकी बात आप ऐसे कह रही हैं, आप ऐसे कह रहे हैं। आपने नहीं देखी, आपने दंगल नहीं देखा, आपने सुपरस्टार नहीं देखा, आमना वसीम ने ऐसा क्या, सॉरी जायरा वसीम ने ऐसा क्या कर दिया? मैं दंगल देख रहा हूँ, रोज मीडिया का दंगल देखते हैं। तो फिर आप क्यों देख रहे हैं? आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता आपको देखना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा है तो आप मुझे बताइए उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या उन्होंने इंस्पायर नहीं किया? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, गलत कर दिया? और अगर ऐसा है तो आप बोलिए ना, आप बोलिए जो सलमान खान कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो शाहरुख खान कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो आमिर खान कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप ये भी बोलिए, आप उनके भी नाम लीजिए। आमिर खान नहीं, सलमान खान नहीं, सलमान खान शर्ट उतार कर डांस करते, बोलिए गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। बोलिए शाहरुख खान जब अपने सिक्स पैक दिखाते तो बोलिए इस्लाम के खिलाफ है, बोलिए ना आप भी। अरे बोलिए, आमिर खान का गजनी का जो स्वरूप था वो इस्लाम के खिलाफ नहीं था, उनको क्यों किसी ने क्यों नहीं ट्रोल किया? नहीं तो आप उनको भी पूछिए ना, जो आज जायरा वसीम को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए ना कि मर्दों के खिलाफ क्यों नहीं सवाल पूछे जाते? इस्लाम में रूल औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग नहीं है। रूल सबके लिए एक ही है, रूल सबके लिए एक ही है, रूल सबके लिए एक ही है। मुकेश त्यागी, रूल सबके लिए एक ही है। आज जितने लोगों ने आज कहा कि जायरा वसीम का जो फैसला वो ठीक है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, वो मुंह खोल के जरा बोलें कि जितने एक्टर हैं इंग्लिश जो हिंदी फिल्म के एक्टर्स हैं, फिर आप कह रहे हैं मेल एक्टर्स हैं वो सारे गलत हैं, बोले वो सारे छोड़ दें, बोले वो सब अपनी दीन से दूर अपनी मर्जी है। उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जाहिर करते ये लोग? जब मासूम बच्चियों के खिलाफ तो फतवा बड़ी जल्दी जारी करते हैं। कौन फतवा दिया? अरे भाई किसने कहा? अरे मुझे बताइए, अरे नदीमुद्दीन साहब आपकी आवाज कहाँ थी? आज बहुत आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज कहाँ थी जब सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा हुआ था लेकिन सलमान खान के खिलाफ नहीं हुआ था? जब जायरा वसीम को ट्रोल किया गया था लेकिन आमिर खान को कभी ट्रोल नहीं किया गया? रहमान के जमाने में क्यों? आप मुझे बताइए, मोहम्मद रफी को किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन आसाम से बच्ची गाना नहीं गा सकती। कमाल कर रहे हैं आप। मुख्तलिफ बातों पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं, इनको जहाँ पे ठीक लगता है यहाँ बोल देते हैं, इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ना तो ये इस्लाम को ढंग से फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं बोलते, अपने मनचाहा कोई और बोलते होंगे, हमें नहीं बोलता। देकर के इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग, जो कि ये लोग अपनी सियासत आप को लोग पहले कर चलाते हैं, इस्लाम को बदनाम करना आपका। अरे नहीं, आप मुझे बताइए, शफकत अमानत अली, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, ये सब गाना गा सकते हैं। जुनून रॉक बैंड हो सकता है लेकिन प्रकाश वाला रॉक बैंड जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? आपके समझते हैं? नहीं, मैं मौलाना से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या औरतें मर्दों से इस्लाम ने कहा, आपके हमने दिमाग कब में औरतें खाली घर में सफाई, आपके बच्चे पैदा हमने नहीं कहा कि सूफी संगीत गलत है। बस वही नुसरत अली फतेह, जिम्मेदारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कैसे उन पे फतवा लगा सकते हैं? उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आप उनको वहीं पे घर पे नहीं बोलिए। अरे कौन लगा रहा? बोलिए फरीदा खानूम दीन से दूर थी। आप बोलेंगे फरीदा खानूम दीन से दूर थी, आबिदा परवीन दूर है, बोलिए ना। दीन से दूर है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपने सियासत क्या उनका प्रोफेशन, उनकी मौसीकी उनको दीन से दूर करता था या उनको दीन के करीब लेके जा रहा है? कमाल कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा। आपने नहीं कहा तो आप उन सब लोगों के खिलाफ बोलिए आज जो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मर्दों को कुछ नहीं कहते, औरतों को कहते हैं, वो भी सिलेक्टिवली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी टारगेट्स है, इसीलिए आज हमें कलेक्टिवली एज अ कंट्री, एज अ देश, एज अ सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा कि एक 18, 20, 22 साल की बच्ची 6 पेज का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखती है, ये लिखती है कि जिस प्रोफेशन ने नेहा जोशी उनको इज्जत दी, जिस प्रोफेशन ने उनको सबसे देश में सबसे ज्यादा और दुनिया में उनको मशहूर कर दिया, वो प्रोफेशन उनको उनके धर्म से दूर कर रहा है। उनको जब नहीं मालूम था, अच्छी बात जो बॉलीवुड कि के अंदर और उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम नुसरत जहां का समर्थन करते हैं, जब वो एक सिंबलिज्म के जरिए एक मैसेज देने का कोशिश करती हैं, तो हमें पूरा हक है जाहिरा वसीम को भी क्वेश्चन करने का, क्योंकि एक पब्लिक फिगर है।
बहुत सारी बच्चियां, खासकर सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी जब वो करती हैं, बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां उनको एक प्रेरणा के रूप में देखती हैं। तो रैडिकल इस्लाम क्या हमारे देश में बढ़ रहा है? कुछ मौलाना क्या बैठकर जो जहर उगलते हैं टीवी पर, बरकती साहब कहते हैं हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन है बॉलीवुड। जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो क्या मैसेज हम दे रहे हैं? इस पे सवाल होना बहुत जरूरी है, डिबेट होना बहुत जरूरी है। जब इन लोगों ने नहीं, डिबेट होना जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, आमिर खान ने किरण राव से शादी की, किसी ने कुछ कहा? लेकिन नुसरत जहां सिंदूर पहन के पार्लियामेंट में खड़ी है तो आपने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिया। नहीं, ये जो डिफरेंशिएशन है ये मुझे दिक्कत देती है। नेहा जोशी, सी पॉइंट इज इस्लाम सबसे नया रिलीजन है और इस्लाम में आप देखिए औरतों को जितनी इजाजत दी गई है और जितना उनको फ्रीडम और जितनी इक्वालिटी दी गई है बाकी धर्मों में नहीं दी गई है। बाकी नहीं, सुनिए, बाकी धर्मों में नहीं दी गई है। मैं आपको बता रहा हूं आज। लेकिन देखिए ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, ये फर्क हो रहा है कि औरतों को टारगेट करेंगे, औरतें ये नहीं कर सकती। जो आप एक चुन के एमपी चुन के आए हैं, वो आज पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जो एमपी खुद चुन के आए हैं, जो खुद एमपी चुन के आए हैं, उनके दिमाग को देखिए, उनकी मानसिकता को देखिए। आजम खान, हसन जैसे लोगों की मानसिकता को देखिए। नेहा जोशी, आप उनकी चॉइस का समर्थन करें, कैसे करें वो इस चॉइस का समर्थन जब एक 19 साल की बच्ची कहती है कि मेरे और अल्लाह के बीच में मेरी कला आ रही है, कैसे हम उसका समर्थन करें? क्यों नहीं हम जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे असली कारण क्या थे? क्या वो किसी दबाव में थी? क्या उसके ऊपर किसी ने प्रेशर डाला है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अरे तो आप क्यों नहीं पूछे? नहीं, आपने क्यों कहा नदीमुद्दीन साहब की उनका निजी फैसला है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपको ये पूछना चाहिए कि इस बच्ची को ऐसा क्या हो गया कि उसको ऐसा लगा, क्योंकि वो जो भी प्रोफेशन करेगी, वो जो भी काम करेगी, उसको अगर उसमें इज्जत मिल रही है, अगर वो उसको पूरी शिद्दत से कर रही है, तो वो अपने दीन से दूर नहीं हो सकती। आपने ऐसा भी तो नहीं कहा, आपने ऐसा नहीं बोला, आपने भी तो ऐसा नहीं कहा। निकालने से इज्जत मिलती है। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये आपकी मानसिकता, ये आपकी सोच है। मैंने आपसे क्या कहा? जो काम शिद्दत से किया जाए, मेहनत से किया जाए और जिससे इज्जत मिले, उस काम को गंदा बुरा नहीं कहा जाना चाहिए। कोई भी काम गंदा नहीं होता, हमारा नजरिया गंदा होता है। नजरिया आपका गंदा है, कोई काम गंदा नहीं होता। आपका नजरिया, आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना नजरिया बदलिए, आप अपना नजरिया बदलिए। मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखें क्या देखती हैं। आप बदलिए। अरे मुझे साफ दिख गया, मुझे आज समझ में आ गया नदीमुद्दीन साहब कि आपकी आंखें क्या देखती हैं और आपकी आंखें कहाँ अटकी हुई हैं। अरे मेरी आंखें नहीं देख रही, आपकी आंखें क्या देख रही हैं? अगर कोई बच्ची टीवी में आकर इंस्पायर कर रही है, बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है, नहीं, पर पिछले इस अखाड़ा में आज आपने सनी लियोनी और कपड़े उतारने के अलावा और कुछ नहीं कहा है। तो मुझे दिख रहा है आप क्या बोल रहे हैं और आपकी सोच कहां तक है। चलिए, अखाड़ा में आज बस इतना ही। पर जरूरत यह है कि उन लोगों से सवाल पूछे जाएं जिन्होंने शायद जायरा वसीम को गुमराह किया। शायद जायरा वसीम से यह कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, अपने काम को शिद्दत से करो, आपको इज्जत, शोहरत, सक्सेस अपने आप मिलेगा। जो ये कहने वाली दुनिया है, जो ये कहने वाला दीन है, वो आपको आपके धर्म से दूर कैसे कर सकता है? आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या उनको ऐसा फैसला लेना चाहिए या इस पर सोच विचार करने की जरूरत है? अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो क्या जायरा वसीम को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अखाड़ा में आज बस इतना ही।